इस सवाल में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि अपने लोन डिफ़ॉल्टर्स के हवाले से एक मखसूस हिस्ट्री रखता है और इनका क्लेम ये है कि ये हिस्ट्री हमेशा फॉलो होती है। ये हिस्ट्री इनके लोन डिफ़ॉल्टर्स के हवाले से है। सवाल में कहा जा रहा है कि अ सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सम काइंड ऑफ अ बैंक then 15% of the loan defaulters will pay their loan before the deadline fixed by the government। ये इनका पहला दावा है कि जो लोन डिफॉल्टर्स हैं वो डेडलाइन आने से पहले ही लोन पे कर देंगे। उनकी तादाद 15% होगी, जबकि 40% वो लोग होंगे कि जो कि रीशेड्यूलिंग बोलेंगे, यानी कहेंगे कि हमें कोई नई तारीख दे दी जाए। 30% लोन डिफॉल्टर्स ऐसे होंगे जो कि अनट्रेसेबल हो जाएंगे, यानी उनका कुछ पता नहीं चलेगा कि वो लोन लेकर कहाँ गए। 10% विल escape abroad, 10% उनमें से मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे। एंड 5% विल बी अरेस्टेड, 5% जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये इन्होंने अपनी एक जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड है, उसको देखकर ये डाटा इन्होंने मुरत्तब किया। अब इन्होंने एक सैंपल लिया है अपने 180 लोन डिफॉल्टर्स का, और इन 180 लोन डिफॉल्टर्स को देखकर अब हमें ये साबित करना है कि जो इनका मानना है, ये जो परसेंटेज इन्होंने दी हुई है, कि क्या इनका मानना सही है, इनका ये क्लेम सही है। इसके लिए 180 लोन डिफॉल्टर्स का एक सैंपल लिया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पता ये चला कि 30 लोग जो हैं वो ऐसे निकले कि जो लोन पे कर रहे हैं वक्त से पहले। 80 लोग जो हैं वो रिशेड्यूलिंग का बोल रहे हैं। 40 लोग अनट्रेसेबल हो गए। 20% जो है वो स्केप फ्रॉम कंट्री, दूसरे मुल्क चले गए हैं। और 10% जो है अरेस्ट हो गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा गया है। अब इस डाटा की मदद से अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को चेक करना है कि आया ये जो पैटर्न्स हैं इनके वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो क्लेम ये है कि लोन डिफॉल्टर्स फॉलो द पैटर्न। तो यकीनन ऑल्टरनेट क्या हो लेंगे हम इसका, लोन डिफॉल्टर्स डू नॉट फॉलो द पैटर्न। अल्फा 5% दिया हुआ है। 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, जिसका मतलब होता है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर हम देखें तो वही हमारे पास फार्मूला है काई स्क्वायर का, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई और उसका सम। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज़ लेंगे। ऑब्जर्व वैल्यूज़ जो अभी 180 का हमने यहाँ पर एक सैंपल देखा था, जो कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि पहले जो है वो 30 है जो पे कर रहे हैं, फिर इसके बाद 80 हैं कि जो रिक्वेस्ट करेंगे रीशेड्यूलिंग। इसके अलावा 40 अनट्रेसेबल होंगे, 20 जो है वो escape टू अब्रॉड, एंड 10 जो है वो अरेस्ट होंगे। अगर हम इनको चेक कर लें इनका टोटल, तो हमारे पास 30, 80, 40, 20 और 10, तो ये पूरे 180 हमारे पास हैं। इसके बाद अब हमें इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, और एक्सपेक्टेड के लिए यहाँ पर हमारे पास परसेंटेजेस गिवन हैं, तो हम टोटल से इनकी परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। सो 180 ये हमारे पास जो है ये टोटल वैल्यू है, और इसको ही हम यकीनन मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेजेस के साथ, जो कि सवाल में हमें दी गई हैं। परसेंटेजेस में हमें एक पहली है 15%, 40%, 30%। 15%, 40%, 30%, और फिर इसके बाद है 10 और 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो पता चल जाएंगी। 180 का 15% हम लेंगे, 180 मल्टीप्लाइड बाय 15%, इट इज 27।
180 का 40% इट इज 72, 180 का 30% 54, 180 का 10% इज 18 एंड 180 का 5% इज 9। ये हमारे पास इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट द काई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली हमारे पास ऑब्जर्व्ड है 30, इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड जो कि है 27 और डिवाइड भी करेंगे 27 से। नेक्स्ट इज 80, डिवाइड करेंगे 72 से। इसके बाद है 40, एक्सपेक्टेड है 54, इसी से ही डिवाइड भी करेंगे 20, 18 और डिवाइड करेंगे 18 से। फिर इसके बाद है 10, 9 और डिवाइड करेंगे 9 से। कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर वैल्यूज। 30 माइनस 27, ये इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे 27 से। आंसर आ रहा है 0.333। पहली वैल्यू कैलकुलेट हुई। दूसरी वैल्यू लेते हैं 80 माइनस 72, इसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे 72 से। आंसर आ रहा है 0.888। चाहे तो इसको राउंड ऑफ कर लें। नेक्स्ट इज 40 माइनस 54, इसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे 54 से। आंसर इज 3.6296। 20 माइनस 18 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 को डिवाइड करेंगे 18 से। आंसर इज 0.222। And last is 1, 1, 10 minus 9 is 1, 1 का स्क्वायर 1 and divided by 9 is 0.1111। इनका सम कर लेते हैं ताकि काई स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू हमें पता चल जाए। पहली हमारे पास है 0.333, इसमें प्लस कर रहे हैं 0.888, प्लस कर रहे हैं 3.6296, प्लस कर रहे हैं 0.2222 और फाइनली 0.1111। तो हमारे पास जो आंसर आया है इट इज 5.185। ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद अब हम इसकी टेबल वैल्यू निकालेंगे। टेबल वैल्यू के लिए काई स्क्वायर का लेवल ऑफ रेफरेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंड इट इज 0.05। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। तो एन जो है वो 5 होगा और -1। इसका मतलब ये हो गया कि 0.05 ये 4 में हम देखेंगे यहाँ पर। ये हमें अब टेबल देखना है। 0.05 के 4 में हम देखेंगे यहाँ पर। तो दिस इज 0.05 और ये रहा इसका 4। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 9.488। 9.488। So now we have टेबल वैल्यू, इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। (9.488). अब अगर हम मैच करें यहाँ पर तो वाज़े तौर के ऊपर ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबल वैल्यू से छोटी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया अब, और वो एक्सेप्ट H0, यानी जो इनका क्लेम है वो दुरुस्त है। तो ये हमने यहाँ पर इनका क्लेम एक्सेप्ट कर दिया।